जी, तो ट्रेडर्स क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस टाइम ना मिलने की वजह से और कुछ मसरूफियात होने की वजह से मैं कल वीक का एनालिसिस नहीं कर सका। मैं आज मंडे था, मंडे का एनालिसिस नहीं कर सका। कोई ट्रेड वगैरह जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो शेयर नहीं कर सका। तो गाइस बस ये कुछ बिजी स्केजूल जा रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी मार्केट ने क्या किया। मैंने दो ट्रेड्स ली हुई थी यूरो यूएसडी पे, देखते हैं उनका रिज़ल्ट कैसा जा रहा है। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस पे जो एनालिसिस होते हैं मेरे पड़े होते हैं डेली बेसिस पे जो मैं करता हूँ। और ये टिकटॉक अकाउंट है, इस पे भी रोज़ मैं डेट वाइज डेली अपलोड करता रहता हूँ। गाइस मेरे ये जो एनालिसिस हैं ये मेरे कोई एजुकेशनल लेक्चर्स नहीं हैं, ये मेरे जस्ट एनालिसिस होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको एक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग को समझते हैं तो जस्ट ये आपके लिए रेफरेंस पॉइंट होते हैं, आपके लिए एक नॉलेज हो जाता है, आपको एक लेवल मिल जाता है, आपको एक पॉइंट मिल जाता है। तो गाइज जब कुछ ये हैं जो लोग कमेंट करते हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रही, तो भाई आपको समझ नहीं आ सकती अगर आपने ट्रेडिंग नहीं सीखी हुई। तो मुझे बताओ कि मेरे बताए हुए आपको जो ये लेवल्स हैं आपको कैसे समझ आएंगे। आपने एक चीज़ सीखी ही नहीं है तो आप कैसे उसको कह सकते हो कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप उसके लिए बनाए। तो मेरे ये एजुकेशन लेक्चर्स नहीं हैं, मेरे जस्ट ये एनालिसिस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने अभी एजुकेशन लेक्चर्स नहीं किए, मैं खुद अभी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ। 2 साल हो गया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं जब अपने आप को समझूंगा कि मैं अभी एजुकेशन लेक्चर्स में बना सकता हूँ या मुझे बनाना चाहिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, तो तब मैं वो एजुकेशन लेक्चर्स वगैरह बना के वो अपलोड किया करूँगा। तो गाइज़ ये मैंने आपके एग्जांपल के लिए, जो लोग कहते थे कि भाई हमें सिखाएं, तो ये उनके लिए मैंने ये एरिया मार करके रखा हुआ था। देखें यहाँ पे यूरो यूएसडी की दो ट्रेड्स चल रही हैं। मैं मसरूफ़ था, मैंने ये ट्रेड्स यहाँ से ली थी, यहाँ से इस जगह से ट्रेड्स ली हुई हैं ये दो, जो स्टैंडर्ड की ट्रेड लगी हुई हैं, ठीक है। और ये देखें स्टॉप लॉस भी सेट हुआ हुआ है इनके साथ। अब गाइज ये जो दो ट्रेड्स ली हैं, अभी आपने नॉलेज अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको क्या पता कि मैंने यहाँ से किस बेस पे ट्रेड ली हैं, मैंने यहाँ से क्यों नहीं ली, यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं ली। ये लेवल से मेरा लेवल तो ये लगा हुआ है, लेकिन मैंने ट्रेड यहाँ से क्यों ली है। ये इतना मूव था, ये तकरीबन 15 पिप का मूव था। अगर हम तीनों को, इन दोनों ट्रेड्स को प्लस करें तो ये 300 डॉलर्स बनते हैं या $320 बनते हैं आई थिंक। तो मैं इधर अवेलेबल नहीं था जो इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता इस जगह पे। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट वापस गई, मार्केट वापस ये कुछ करके मार्केट अभी भी उधर ही है। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हुई थी कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स होगी, और मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से रिवर्स हुई जैसे कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और मेरी ट्रेड यहाँ तक थी, मुझे यहाँ से वापस दोनों ट्रेड्स को क्लोज कर देना चाहिए था। और जो दूसरी ट्रेड बनती थी वो यहाँ से ट्रेड में लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं मार्केट में जल्दी इंटर हो गया। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहीं तक है, यहाँ तक अगर मार्केट वापस चली जाती, अगर यहाँ से ऊपर भी चली जाती तो मैं यही समझता कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। लेकिन क्या है कि मैंने यहाँ से, मुझे लगा कि मार्केट में इंटर होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ऊपर फिर दो कैंडल्स ये बनाई बाय की, उसके बाद मार्केट सेलिंग में गई। तो गाइज ये भी नॉलेज है। अभी यहाँ तक जो मार्केट आई, ये जो यहाँ तक मार्केट आई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक से वापस रिवर्स हो गई है। लेकिन आप ये चीज़ भी सोचिए ना कि मैं इस कैंडल को क्यों नहीं ऑर्डर ब्लॉक कहता, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, ये कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, ये जो कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, और ये कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, और यही कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों है। अभी अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगी, तो आप पूछेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, किस वजह से है, किस टाइम ये ऑर्डर ब्लॉक बना, किस टाइम इसकी जो एक वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो गाइज़ ये सारा एक नॉलेज है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि मैं अलादीन का चिराग लेके मैं 1 सेकंड में किसी के दिमाग में डाल दूंगा। ये नॉलेज सीखने के लिए जो हमने अपने सर से सीखा है उस वो हमने
तकरीबन उन्होंने जो हमें डिलीवर किया वो 5 से 6 महीनों में की है, नॉलेज हमें डिलीवर की है। लेकिन उसको डाइजेस्ट करते हुए, उसको सीखते हुए, उसको लर्न करते हुए हमें 2 साल हो गए हैं और अभी तक भी सीख रहे हैं, अभी तक भी पूरा सीखा नहीं है, उसको सीख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% फुल एक्यूरेसी है मेरी, लेकिन मार्केट में 100 नहीं है तो मेरी 80 to 90% तो मेरी मार्केट मेरे हिसाब से चलती है, लेवल्स है। लेकिन इसके पीछे 1.5 2 साल का नॉलेज है और स्टिल अभी लर्न कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एजुकेशन लेक्चर्स में होते हैं जिसमें प्रॉपर अगर एक वीडियो होगी तो वो जो वीडियो होगी वो घंटा या 40 मिनट की बनेगी, उसमें खाली ऑर्डर ब्लॉक ही डिस्कस किया जाएगा। और ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, किस तरह का ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहिए, और ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है, इसको किस चीज़ ने रिवर्स किया, इसको किस चीज़ ने मोर इम्पोर्टेंट बनाया जो यहाँ से मार्केट को इसमें इतनी जान थी कि मार्केट को वापस यहाँ तक ले गया। तो ये चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें। एक इंडिया के भाई हैं वो ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं भाई नहीं बना रहे को फ़ायदा नहीं है, व्यूअर्स के लिए फ़ायदा नहीं है। तो भाई ट्रेडिंग सीख के समझ के उसके बाद आप ये रेफरेंस पॉइंट लेके आप अपनी एक लर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरी जो ये बताए हुए एनालिसिस है, एनालिसिस से आप लर्निंग करोगे तो एनालिसिस से आप लर्निंग नहीं कर सकते। एनालिसिस जस्ट होते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है, उस पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। आपका एक एरिया मार्क हो जाता है जहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो गाइज़ यहाँ से मैंने ये ट्रेड ली थी, यहाँ से इस एरिया से, लेकिन ये ट्रेड यहाँ से बनती थी, यहाँ से ट्रेड यहाँ तक बनती, तो ये तकरीबन 20 पीप थे। स्टैंडर्ड लगा हुआ है, स्टैंडर्ड मैंने आप लोगों के लिए लगाया, मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये इस टाइम $81 में प्रॉफिट में जा रही है। तो यहाँ से लगा तो ये $400 प्रॉफिट में गई, यहाँ से मार्केट क्लोज करनी थी और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स होगी। तो अभी देखते हैं ये मज़ीद नीचे जाएगी, लेकिन अभी जो मैंने इसका एनालिसिस वगैरह नहीं किया हुआ मैं, क्योंकि बिज़ी था, मैं भी कर आया हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ये जो ट्रेड लगी हुई थी, चलो इसको ये है कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने इससे पहले कोई लाइव ट्रेड वगैरह शेयर नहीं की, लेकिन ये है कि मैंने समझा इसको मैं शेयर कर दूँ। तो गाइज़ अभी इसको देखते हैं एक दफ़ा, जो इसका टेस्ट है, अगर वो टेस्ट एक दफ़ा इधर हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, या इस एरिया में चली जाए मार्केट। अभी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन जो है वो इस तरह हो सकता है, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ तक चली जाए, लेकिन ये है कि अभी जो ये सिचुएशन क्रिएट कर रही है, रात का टाइम है, 12 बज चुके हैं, तो आपको पता है कि मार्केट का मूव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मार्केट रात के टाइम आधे घंटे के लिए बंद होती है और उसके बाद फिर ये है कि सुबह के टाइम फिर ये खुलती है। तो कल दिन के टाइम ये एक मूव डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी जो बेहतर है, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने इसके लेवल्स भी मार्क नहीं किए हुए, ये यूरो यूएसडी है। मैं ज़्यादातर आपके साथ जीबीपी यूएसडी के सब कुछ शेयर करता रहता हूँ, और इसमें भी अभी जो सिचुएशन है वो ज़रा डिफरेंट हुई हुई है। तो ये यूएसडी है, इसमें भी बेहतर है कि इसको नीचे जाना चाहिए, और ये जो रेड लेवल मार्क किए हुए हैं यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें वापस बाय की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, वापस बाय को एक्सपेक्ट करना चाहिए इन लेवल्स पे। इन लेवल्स पे अगर बाय नहीं भी देती तो मार्केट कम से कम रिट्रेस ज़रूर हो। तो अगर ये वापस बाय में अपना स्ट्रेचर ब्रेक करे तो फिर ये मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर ले तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि अगर सेलिंग बनाती है तो फिर ये ज़बरदस्त सेलिंग बनेगी। तो ये था गाइस आज की वीडियो, ये ट्रेड थी जो आपके साथ मैंने एक्सप्लेन करनी थी। यहाँ से मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, इस जगह से, इस जगह से अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इस जगह से भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये इतनी ख़ास नहीं थी। अगर ये इस जगह पे चली जाती या थोड़ी सी ऊपर चली जाती तो फिर ये कि ये जगह स्ट्रॉन्ग हो जाती और फिर ये इतना मूव आपको 22 पिप का मूव मिल जाता। तो ये ट्रेड्स लगी हुई हैं, देखते हैं गाइस, इनको भी मैं क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि 95 का प्रॉफिट हो रहा है। इट्स ओके, ये ना हो कि वापस भी चले आगे, अच्छा भला चला गया, कहाँ 300 और कहाँ 81 91, और तो रात का टाइम है वैसे भी। तो चले मैं देखता हूँ, अगर मुझे अभी टाइम मिलता है तो मैं भी आपके साथ जीबीपी यूएसडी का भी एनालिसिस शेयर कर दूँगा। इसमें भी मार्केट अभी जो है एक डिफरेंट सिचुएशन में है। ये आपको एक तरह की रेंजिंग नज़र आ रही होगी, ये रेंज नज़र आ रही होगी, ये कंसोलिडेशन हुई हुई है मार्केट में। तो अभी ये है कि इसका भी मज़ीद एनालिसिस करके मैंने इसके लेवल्स मार्क करके, क्योंकि न्यू वीक स्टार्ट हो गया है और न्यू वीक के स्टार्ट होने से हमारे वीकली लेवल चेंज होते हैं, हमारे डेली लेवल चेंज हो जाते हैं, हमारे H4 और H1 के भी जो लेवल चेंज होते हैं। जस्ट मंथली नहीं चेंज होता, क्योंकि जब वो तभी चेंज होता है जब वो मंथ चेंज होता है।
गाइज़ मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास अगर अभी थोड़ा बहुत भी टाइम होता है और मैं टाइम निकाल पाता हूँ तो मैं आपको जीपीबी और यूरो यूएसडी के न्यू लेवलिंग के साथ मैं एनालिसिस शेयर कर दूंगा। और लास्ट में आपसे वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।